जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल 10 सरकारी बाबू में। अभी हम लोग झारखंड जीके का अध्ययन कर रहे हैं और इस कड़ी में झारखंड के ज़िलों का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। हम लोगों ने 3 ज़िलों का संपूर्ण अध्ययन कर चुका है और आज जो है सो हम लोग चतरा ज़िला को पढ़ेंगे। तो आप लोग स्क्रीन पर जैसे देख पा रहे होंगे, चतरा ज़िला का संपूर्ण परिचय आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू कर रहे हैं आज चतरा ज़िला का संपूर्ण परिचय। आज यही हमारा अध्ययन रहेगा। इससे पहले हम लोगों ने गढ़वा, पलामू और लातेहार को पढ़ लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है, उस वीडियो को नहीं देखा है, तो जा कर के आप देख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आपको कोई भी क्लास छूटे ना। तो सबसे पहले आज चतरा ज़िला को शुरू करने से पहले, पढ़ने में शुरू करने से पहले हम लोग इसका स्थिति और विस्तार के बारे में जान लेंगे संपूर्ण रूप से। देखिए, ये झारखंड का मैप है। मैं आप लोगों को जूम करके मैप को दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये एरिया रेड कलर से जो किया हुआ एरिया जो है, हाईलाइट किया हुआ जो एरिया है, यह चतरा ज़िला का क्षेत्र है। और इसको, ये चतरा ज़िला जो है, इसके सीमाओं को कौन कौन से ज़िले झारखंड के स्पर्श करते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। उसके जस्ट बगल में मैंने झारखंड का जो मैप है, जो मानचित्र है, मैंने उसको लाया है। मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो देखिए, यहाँ पे देख लेते हैं, ये है हमारा चतरा ज़िला। यहाँ जो लाइट पिंक से किया हुआ है, तो इसका जो पूर्व का जो क्षेत्र है, चतरा ज़िला का पूर्वी क्षेत्र में से हजारीबाग ज़िला स्पर्श करता है, यानी कि हजारीबाग ज़िला इसके पूर्व में है। और इसके पश्चिम में पलामू ज़िला और लातेहार ज़िला है, और दक्षिण में थोड़ा सा रांची ज़िला का क्षेत्र स्पर्श करता है। और उत्तर जो ज़िला है, उत्तर जो क्षेत्र है, चतरा ज़िला का जो उत्तरी क्षेत्र है, वो बिहार, जो हमारा पड़ोसी राज्य है, उसके साथ अपना सीमा को साझा करता है। और एक बात और जान लीजिए, चतरा ज़िला को ही छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे, उस पर भी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे हम लोग। तो चलिए, इस प्रकार से हम लोगों ने चतरा ज़िला का स्थिति और विस्तार के बारे में जाना। अब आगे बढ़ते हैं और आगे जो है, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ में इसका संपूर्ण परिचय और इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न स्थलों का भी हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि चतरा ज़िला का स्थापना कब हुआ। तो चतरा ज़िला का स्थापना 19 मई 1991 को हुआ है, यानी कि झारखंड राज्य अलग होने से पूर्व ही इसका स्थापना हो गया था। अब चतरा ज़िला को क्या कहा जाता है, मैंने जैसे बोला, चतरा ज़िला को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा चुका है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस सवाल को पूछा है, तो इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। चतरा ज़िला को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 16 मीटर है, यानी कि 52 फुट है। यानी कि मान लीजिए, एक तरीक़ा से समझिए तो ये मैदानी इलाका ही हो जाता है आपका। समझिए तो आप इसको मान करके चलिए, तो मैदानी इलाके के क्षेत्र में आ जाता है, जिस तरह से बात है, जिस तरह 16 मीटर समुद्र से ऊंचाई बता रहा है। तो देखिए, चतरा ज़िला का जो क्षेत्रफल है, 3706 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। अब बढ़ते हैं आगे, और आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब इसका संपूर्ण परिचय जान लेते हैं। चतरा ज़िला का जो संपूर्ण परिचय हम लोग जानेंगे। तो संपूर्ण परिचय है कि चतरा ज़िला का जो कुल जनसंख्या है वो है 10,42,886। ये इसकी कुल जनसंख्या है, जिसमें पुरुष जनसंख्या है 5,33,935। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि महिलाओं की जनसंख्या कितनी है। और नगरीय आबादी है 62,954, मात्र 62,954 है। और इसकी प्रतिशतता जो है 6.04 है नगरीय आबादी की। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि चतरा ज़िला की जो ग्रामीण आबादी है वो कितनी है। और इसके साथ ही अब आगे पढ़ते हैं, तो इस हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं तो 93% से भी अधिक जो क्षेत्र है वो ग्रामीण इलाके में रहती हैं। कितनी प्रतिशत के आधार पर चलें तो 93% से भी अधिक जो है वो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। हमारे ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों की जनसंख्या है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या अगर बात करते हैं, 45,553 है। कितनी है? 45,553 अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या। और ये जो है सो कुल जनसंख्या, जो चतरा ज़िला की जो कुल जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत है, तो उसका 4.37% है। कितना है? 4.
0.37% है। और उसके साथ ही जब आगे बढ़ते हैं हम लोग तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या के बारे में जो हम लोग जानना चाहेंगे, तो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो है वो है 3,40,553। कितनी है? 3,40,553। और जो प्रतिशत के आधार पर है 32.65% है। कितना है? 32.65% है। और लिंगानुपात जो है 953 महिलाएं हैं 1,000 पुरुष पर। और झारखंड का जो लिंगानुपात है 949 है। इस प्रकार से अगर बोला जाए तो 4 महिलाएं प्रति पुरुष यहाँ पर लिंगानुपात अधिक है झारखंड के सामान्य लिंगानुपात से। और बाल लिंगानुपात है 967, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। और जनसंख्या घनत्व है 280 और झारखंड का जनसंख्या घनत्व है 414। तो इस प्रकार से यहाँ की जनसंख्या घनत्व जो है सो झारखंड के संपूर्ण जनसंख्या घनत्व से कम है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कितनी कम है तो ये चीज़ देख लेते हैं हम लोग। 134 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व में यहाँ पर गिरावट है हमारे चतरा जिला में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो यहाँ की पुरुष साक्षरता दर है 69.92%। कितनी है? 69.92%। और महिला साक्षरता दर है 49.92%। ये चीज़ देखिए। टोटल ओवरऑल साक्षरता दर जो गिरिडीह चतरा जिला का है वो है 60.18%। कितनी है? 61। वाहन निबंधन की अगर हम लोग बात करते हैं तो JS13 यहाँ की वाहन निबंधन है। और अनुमंडलों की संख्या चतरा जिला में वर्तमान समय में 2 है, चतरा है और सिमरिया। इसको ध्यान में रख लीजिएगा। चतरा और सिमरिया 2 ही अनुमंडल है हमारे चतरा जिला में। ये चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे देखिए निर्माण के समय में अगर एक बात किया जाए तो चतरा जिला का जिस समय निर्माण हुआ था कब? 29 मई 1991 को। तो उस समय अनुमंडलों की संख्या कितनी थी? 1 थी। संभवतः वो चतरा ही होगा। उसके बाद सिमरिया का निर्माण किया गया होगा, है ना। और अगर नहीं है तो कौन था आप बताइएगा हम लोग कमेंट बॉक्स में। वर्तमान समय प्रखंडों की संख्या 12 है। कितनी है? प्रखंडों की संख्या 12 है। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 2 है। और लोकसभा संसदीय क्षेत्र की संख्या 1 है। लोकसभा संसदीय क्षेत्र की संख्या 1 है। और चतरा ही वह लोकसभा संसदीय क्षेत्र है और झारखंड में सबसे छोटा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। ये भी सवाल पूछ चुका है। अब बढ़ते हैं यहाँ की प्रमुख नदियों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो दामोदर नदी जो है, दामोदर नदी चतरा से ही निकलती है। तो ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा। कहाँ से? चतरा से ही निकलती है दामोदर नदी। उसके बाद में चाको नदी, उसके बाद यमुना नदी है, उसके बाद बरकी नदी, इसके बाद गरही नदी। ये नदियाँ हैं, इसको ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं। चतरा जिला का ऐतिहासिक किला है एक है, वो है चतरा का किला। ये भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। चतरा का किला कहाँ है? चतरा में। ऐसे आसान याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, नाम से ही स्पष्ट पता चल जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं कि धार्मिक स्थल। देखिए यहाँ पर इटखोरी का माँ भद्रकाली मंदिर, जो काली माँ का भद्र रूप में यहाँ का मूर्ति है, वो यहाँ का मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। और यहाँ से बौद्ध धर्म का भी आस्था जुड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर बताया जाता है कि गौतम बुद्ध जो थे अपने जिस समय अपने शिक्षा की प्राप्ति के लिए और अपने शिक्षा की प्राप्ति को खोज रहे थे, शिक्षा की तलाश में जिस समय भटक रहे थे, उस समय इन्होंने इस क्षेत्र पर भी भ्रमण किया था। यहाँ से बौद्ध धर्म के साक्ष्य भी प्राप्त किए गए। अब चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। दूसरा है हमारा कौलेश्वरी देवी का मंदिर। इसे कोलुआ पहाड़ भी बोला जाता है। यहाँ पर पूरे झारखंड प्रदेश में कौलेश्वरी देवी का जो मंदिर है, और ये कौलेश्वरी पहाड़ जो है यहाँ पर चारों धर्मों का, हिंदू मुस्लिम जैन और 4 धर्मों का यहाँ पर मंदिरें मिलती है। यहाँ पर एक इकलौता ये जगह है पूरे झारखंड भर में। अब एक बच्चे ये भी सवाल पूछ चुका है, इसको भी ध्यान में रखिए। उसके बाद में एक है हमारा कुंडा गुफा, और उसके बाद में है कैदली चट्टी का गुरुद्वारा। कौन सा? कैदली चट्टी का गुरुद्वारा। अब आगे जब बढ़ते हैं तो चतरा जिला के प्रमुख पर्यटन स्थलों में अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में बात होता है तो लावालौंग अभ्यारण्य है, ये चतरा जिला में ही पड़ता है। ये सांभर का अभ्यारण्य है। यहाँ पर देख लीजिए, ये बैठा हुआ है, हमने चित्र में भी लगा दिया है ताकि आपके दिमाग में स्पष्ट रूप से इसकी तस्वीर बने, ताकि आपको क्वेश्चन ना छूटे जब आप पढ़ें तो। उसके बाद में है पर्यटन स्थलों में अगर हम लोग बात करेंगे तो उसके बाद में हमारा है गोवा जलप्रपात। कौन सा है? गोवा जलप्रपात। ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने जलप्रपातों का भी तस्वीर लगाया हुआ है। मैंने बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए सब सारा किया है। उसके बाद है कि तमासिन जलप्रपात है। कौन सा है? तमासिन जलप्रपात। ये देखिए यहाँ पे, ये इसका तस्वीर भी आप लोग देख लीजिए, तमासिन जलप्रपात। उसके बाद में है
मल्हार जलप्रपात कौन सा है, तो ये है मल्हार जलप्रपात, आप लोग देखिए यहाँ पे। और उसके बाद में यहाँ पे एक आपको नोट में मैंने बता दिया है कि दुआरी गर्म जलकुंड चतरा ज़िला में ही स्थित है। कहाँ पर है, चतरा ज़िला में ही है। कौन सा गर्म जलकुंड, दुआरी गर्म जलकुंड। अब आगे बढ़ते हैं चतरा ज़िला की प्रमुख जनजातियों की, जो यहाँ की आदिम जनजातियाँ, आदिवासी जनजातियाँ हैं, उसमें से कौन कौन से हैं, तो उरांव हैं, मुंडा हैं, खरवार हैं, बिरहोर है, बैगा है, लोहरा है। ये 6 जनजातियाँ हैं यहाँ पर प्रमुख चतरा ज़िला में। अब आगे बढ़ते हैं कि चतरा ज़िला के जो प्रमुख उद्योग हैं, देखिए अभ्रक है और कोयला है। दामोदर नदी जो बेसिन है, दामोदर नदी का जो क्षेत्र है, इसमें तो कोयला की भरमारता है, प्रचुरता है, तो इसलिए दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है वो तो चतरा ज़िला का, चतरा ज़िला से ही है, तो इसलिए ये जो है आपका यहाँ पर कोयला तो मिलना ही मिलना है। उसके बाद में देखिए अभ्रक, इसका जो क्षेत्र है, चतरा ज़िला का जो क्षेत्र है वो कोडरमा ज़िला के साथ अपना साझा करता है, कोडरमा ज़िला के साथ में अपना बॉर्डर बनाता है। और कोडरमा ज़िला में अभ्रक जो है सो सर्वाधिक पाया जाता है, इसके कारण इस चतरा ज़िला के कुछ क्षेत्रों में भी अभ्रक पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं जब, तो चतरा ज़िला से स्वतंत्रता संग्राम में जो भाग लेने वाले जो व्यक्ति थे उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो राम नारायण सिंह, ये बहुत ही फेमस कैरेक्टर, इससे सवाल जो है बार बार पूछा जाता है, इनसे सवाल हर एक एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है। इन्हें जो है छोटा नागपुर का शेर की उपाधि दिया गया है, इन्हें छोटा नागपुर केसरी के उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। अब देखिए राम नारायण सिंह का जो इनका जन्म अगर हम लोग देखेंगे तो 18 दिसंबर 1885 को चतरा ज़िला के हंटरगंज के तेतरिया नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम था भोला सिंह, और इनकी मृत्यु जो है 24 जून 1964 को हो जाती है, वाहन दुर्घटना में हो जाती है। और जब ये चतरा से रांची की ओर आ रहे थे तो उस कड़ी में इनकी वाहन दुर्घटना हो जाती है, जो जीप में बैठे हुए रहते हैं उस जीप का दुर्घटना हो जाता है और इनका सदर अस्पताल, चतरा सदर अस्पताल में इनकी मृत्यु हो जाती है 24 जून 1964 को माफ़ कीजिएगा मैंने गलत बोल दिया, 1964 को। चलिए अब अगला जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले व्यक्ति हैं जो चतरा ज़िले से अपना संबंध रखते हैं, तो वह सुखलाल सिंह। अगला है नरसिंह भगत। अब आगे जब बढ़ते हैं हमारा, तो अगला है हमारा भागू गंजू। कौन है, भागू गंजू हैं। उसके बाद में उपेंद्र प्रसाद हैं। उसके बाद तीसरा है अनुग्रह प्रसाद है। अब आगे जब बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे जो बस आज आने की अब कोई मैटर नहीं रहा है। अच्छा चलिए ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, आज हम लोगों ने चतरा ज़िला को पूरा समाप्त कर दिया है। अब जो हमारा अगला क्लास होगा वो कोडरमा ज़िला से संबंधित होगा, कोडरमा ज़िला से संबंधित होगा। इसलिए आप लोग लगातार जो है वीडियो को देखते रहिए, क्लास करते रहिए। मैं रोज़ वीडियो ले आ रहा हूँ, इसलिए ताकि आप लोगों को छूटे ना, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आज विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।